कनेक्टिंग इंडिया में आपका स्वागत है। बंगाल में बवाल। बंगाल अपने साहित्य और संस्कृति के लिए जाना जाता है। जितनी मिठास इसके रसोगुल्ला में है, उतनी ही मिठास इसकी बोलचाल में भी है। यहाँ की हवाओं में गीत संगीत बहता है तो वहीं क्रिकेट के शौकीनों की भी कमी नहीं। और अगर बात फुटबॉल की हो तो इसका जुनून सर चढ़कर बोलता है। राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर चर्चा यहाँ की दिनचर्या का हिस्सा है। यह वही बंगाल है जिसने देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ मां गंगा को हुगली और भागीरथी के नाम से जाना जाता है। बदलते समय और राजनीतिक परिदृश्य में अब बंगाल में अमर सोनार बांग्ला के साथ भारत माता की जय के भी नारे लगने लगे हैं। 34 साल राज कर चुकी वामपंथी पार्टी को खड़े होने के लिए जमीनें ढूंढे नहीं मिल रही, वहीं वामपंथी सत्ता को उखाड़ फेंकने वाली ममता बनर्जी को अब अपनी सत्ता जाने का डर सता रहा है। मां, माटी और मानुष का नारा लेकर 2011 में सत्ता में आई बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अब नींद नहीं आ रही है। आखिर क्या वजह है कि ममता दीदी, जिसके जीवन में संघर्ष की शुरुआत बचपन से हो गई हो, अपनी दमदार आवाज और आक्रामक तेवर से देश की राजनीति में हलचल पैदा करने वाली ममता दीदी आज खुद अशांत हैं, या यूं कहें कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में सामने आए परिणाम से उनको अपनी सरकार जाने का आभास हो गया है। ममता बनर्जी अपने साधारण रहन सहन के लिए जानी जाती हैं। मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो कोलकाता में हरीश चटर्जी स्ट्रीट स्थित अपने पुश्तैनी घर में ही रहती हैं। गीत संगीत और पेंटिंग का शौक रखने वाली ममता बनर्जी की राजनीतिक शुरुआत कॉलेज टाइम में ही हो गई थी। एक समय जयप्रकाश नारायण की गाड़ी के बोनट पर चढ़ जाने वाली वामपंथी सरकार में डंडे खाने वाली साधारण लड़की, जो आज खुद बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी, जो 2014 के लोकसभा चुनाव में मात्र 2 सीट जीत पाई थी, उसने 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीट जीतकर ममता दीदी को डरा दिया। ममता बनर्जी की हार की बड़ी वजह है तुष्टीकरण की नीति। उन्होंने मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक बनाने के लिए दूसरे धर्मों को अनदेखा किया। अवैध घुसपैठिये के मुद्दे पर उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन के जरिए ममता बनर्जी ने जनता की नब्ज को पहचान लिया था, लेकिन अब वही ममता बनर्जी जनता की भावनाओं को अनदेखा करने लगी। लोकतंत्र की बात करने वाली ममता दीदी प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा पर इतना गुस्सा हुई कि उनको जेल भेज दिया। प्रोफेसर की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने ममता बनर्जी का कार्टून बनाया था। जब शारदा ग्रुप ने ममता बनर्जी के पेंटिंग को करोड़ों रुपए में खरीदा तो ममता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। सिंगूर में ममता के साथ रहे रविंद्रनाथ भट्टाचार्य अलग हो गए। नंदीग्राम आंदोलन में ममता के साथ रहे शुभेंदु अधिकारी भी ममता बनर्जी को नापसंद करने लगे। ममता सरकार ने 2012 में मस्जिद के इमामों को 2500 रुपये मासिक भत्ता देना तय कर दिया, लेकिन हिंदू पुजारियों की याद 2020 में आई लोकसभा चुनाव के बाद और 1000 रुपये गरीब पुजारियों को देना तय किया। बंगाल में हिंसा चरम पर है, जैसे कि अब तक वहां देखने को मिलता आया है। चाहे सरकार वामपंथी हो या ममता बनर्जी की, तृणमूल कांग्रेस अब अपनी नाव को चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के सहारे पार लगाना चाहती है। पर भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी को तुष्टीकरण की नीति और अवैध घुसपैठियों के मुद्दे पर घेर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल की जनता को बता चुके हैं कि दीदी केंद्र की योजनाओं को बंगाल में लागू नहीं करती, जिससे हमारे बंगाल के लोगों को उनका लाभ नहीं मिलता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में अपना पसीना बहा रहे हैं और 200 से अधिक सीट मिलने की दावेदारी कर रहे हैं। बीजेपी ने बंगाल में संघ के साथ मिलकर संगठन में फेरबदल किए हैं। कैलाश विजयवर्गीय को उनके गृह राज्य मध्य प्रदेश में बुलाया जा सकता है और संगठन को मजबूत करने के लिए अमिताभ चक्रवर्ती को महामंत्री बनाया गया है, जो कि संघ बैकग्राउंड से हैं। और बंगाल में संघ प्रचारक शिव प्रकाश को कैडर स्तर पर काम करने को कहा गया है। बंगाल में बीजेपी की सदस्यता बढ़ाने के लिए अमर परिवार बीजेपी परिवार अभियान चलाया जा रहा है। बीजेपी ने बंगाल में कोई मुख्यमंत्री चेहरा नहीं दिया है, लेकिन अंदर प्रतियोगिता 3 लोगों में चालू है। पहले हैं मेघालय के पूर्व गवर्नर तथागत रॉय, दूसरे हैं बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष और तीसरे हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय। अब देखना है कि क्या बीजेपी
इस बार कोई सरप्राइज देकर जनता को चकित कर सकती है, लेकिन बीजेपी और संघ ने सभी को अनुशासन में रहने को कहा है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपनी राष्ट्रवादी छवि को मजबूती से जनता के बीच पेश करेगी। अब देखना यह है कि ममता सरकार 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव में हिंसा पर कुछ हद तक अंकुश लगा पाती है या पहले की तरह ही हिंसा का तांडव बंगाल में होता रहेगा और मासूम जनता इसमें मरती रहेगी। यूथ कनेक्टिंग इंडिया के लिए दिल्ली से जितेंद्र कुमार।